गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, या प्राइवेट कॉलेज से भी बीएमएस करने के बाद, बीएचएमएस करने के बाद, बीयूएमएस करने के बाद, मेडिकल का कोई भी कोर्स करने के बाद, क्या आप प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद भी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? आइए सभी सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या एक्चुअल में फैक्ट है और आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो दी बेस्ट है, नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाएं। अगर थोड़े नंबर से रहता है तो कंफ्यूजन ये आती है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूं या फिर ड्रॉप ले लूं। तो प्राइवेट कॉलेज वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ड्रॉप के नाम से आया हुआ है कि क्या जाना चाहिए प्राइवेट में या गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहना चाहिए या फिर ड्रॉप ले लेना चाहिए, है कि नहीं। तो इन सभी टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में। तो आइए एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो वहां पे आपको जो है ना बहुत भर भर के पेशेंट फ्लो मिलते हैं। भर भर के पेशेंट फ्लो मिलने से क्या होता है, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टार्टिंग से पेशेंट से डील करना आपको आने लगता है। आप बहुत अच्छे से उस वर्क को कर पाते हो जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, जो आप बीएमएस करने के बाद करना चाहते हो, जो आप बीएचएमएस करने के बाद करना चाहते हो, जो फिर आप किसी भी स्ट्रीम से जा रहे हो, किसी भी कोर्स में जा रहे हो, वो चीजें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा मिलता है, आईपीडी ओपीडी, ठीक है। पहली बात। तो फिर प्राइवेट कॉलेज में क्या नहीं मिलता? प्राइवेट कॉलेज में भी पेशेंट फ्लो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। मतलब सभी कॉलेज में नहीं होते। अगर आप 50 कॉलेज देखोगे ना, तो उसमें से 2 या 3 प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट फ्लो एक्चुअल में अच्छे होते हैं, रियल में अच्छे होते हैं। अदरवाइज सब में वही है, दिखावे की चीजें हैं। बेड बना रखे हैं, व्हाइट बेड लगा रखे होंगे, बेडशीट सभी पे हरे पर्दे लगा रखे होंगे, पेशेंट जीरो होगा वहां पे, ठीक है। पता नहीं इंस्पेक्शन के समय कहाँ से प्राइवेट कॉलेजेस में इतने पेशेंट भर जाते हैं, आप समझ सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होने की वजह से, पेशेंट की बता रहा हूँ मैं, ट्रीटमेंट चार्जेस बहुत कम होने की वजह से पेशेंट बहुत अच्छा आते हैं। वहाँ पे काफी अच्छे टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होती है, डॉक्टर्स होते हैं, तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपको ओपीडी बहुत अच्छा रहता है। आपको तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिलने वाला है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और फैकल्टी के बारे में। देखो आज के समय में आपको बताऊं ना सच्चाई, तो गवर्नमेंट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी जाओगे ना, तो बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपको दिखने में बहुत बेहतरीन लगेंगे, मतलब बड़ा सा कॉलेज दिखेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपके सब्जेक्ट्स में जितने लेक्चरर, जितने असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने प्रोफेसर, जितने रीडर, जितनी भी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां का फंड गवर्नमेंट दे रही है वहां पे, तो वहां पे सभी फैसिलिटीज मिलेंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में आप जाओगे ना आज के समय में, मैक्सिमम मतलब कि टॉप लेवल की अच्छी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, एवरेज कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं वहां पे। तो वहां पे अगर मान लो अगर 20 कॉलेज की रिक्वायरमेंट है ना, तो उन्होंने ऑन पेपर तो 20 कॉलेज दिखा रखे हैं, बट कॉलेज में वहाँ पे 5 से लेके 8 ही टीचर रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। एक टीचर 2-2 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑन पेपर दिखा रहे हैं, आपको फैकल्टी बहुत कम मिलती है वहाँ पे। कई कॉलेजेस है जहाँ पे कंप्लीट फैकल्टी भी है, कई कॉलेजेस है जहाँ पे कंप्लीट फैकल्टी है, वहाँ पे अच्छे से क्लासेस प्रॉपर चल रही है प्राइवेट के भी, बट बहुत कम है। आपको बहुत मेहनत करना होगा प्राइवेट ऐसे कॉलेज में सेलेक्ट करने के लिए, बहुत आपको रिसर्च करना होगा, ढूंढना पड़ेगा। इस दायर बेदा यूट्यूब चैनल को आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे कॉलेज का डिसीजन खुद से ले पाओगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डील करते हैं हाउ टू सेलेक्ट अ गुड प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, हाउ टू सेलेक्ट अ गुड प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन, कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज की फीस के देखते हैं, कौन सी स्टेट में क्या फीस रहती है, कौन सी कॉलेज की क्या फीस रहती है। तो आपको सब कुछ इस चैनल पे मिलता रहता है, तो चैनल दायर बेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज में आप जाओगे बहुत भयानक मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, उन्होंने पैसे लगाए हैं, बना दिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को देख के तो एडमिशन होता है। लेकिन फैकल्टी के मामले में सभी कॉलेजेस में कंप्लीट फैकल्टी नहीं होती है, कुछ कॉलेजेस में होते हैं ऐसे जहां पे नहीं रहती है प्रॉपर टीचर्स वगैरह। तो टीचर्स नहीं रहेंगे तो आपको पढ़ाई नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको नॉलेज नहीं होगा। और पेशेंट का तो मैंने इसके पहले बताया ही था कि पेशेंट का तो भाई डमाडोल ही है सिस्टम प्राइवेट में। बहुत रेयर ऐसे कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, तो वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट में अगर जाना चाहते हो तो। अदरवाइज गवर्नमेंट पेशेंट फ्लो के मामले में बेस्ट है। ओके, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, पहले आप समझो। आप जो कंफ्यूजन में हो ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नहीं मिल रहा है तो क्या प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहिए या फिर ड्रॉप लेके अगले साल गवर्नमेंट की तैयारी करें, तो पहले आप इस चीज को समझो कि आखिर गवर्नमेंट में आपको क्या मिल रहा है, प्राइवेट में क्या मिल रहा है आपको। गवर्नमेंट से जब आप पढ़ाई कंप्लीट करके निकलोगे तो आप क्या रहते हो, प्राइवेट से कंप्लीट करके निकलोगे तो आप क्या रहते हो। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, है कि नहीं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, फी स्ट्रक्चर एंड बजट, पैसा और फाइनेंशियल। आखिर ये चीज क्या है भाई, यही तो सब कुछ डिसाइड करती है यहाँ पे। आज 99% स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, उनका मेन रीजन है फाइनेंस, मेन रीजन है फीस, मेन रीजन है बजट, ठीक है। वरना कोई बच्चा 10 बार ड्रॉप नहीं लेता अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसको वो प्राइवेट कॉलेज में ले चुका होता है एडमिशन, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ा डिफरेंट है यहाँ पे फीस, फी स्ट्रक्चर। बात करेंगे यहाँ पे, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है कोई भी कोर्स के लिए, मान लो बीएएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बीएचएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, बीयूएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आयुष से रिलेटेड का चैनल ही आयुष पे आधारित पर बना हुआ है, तो हम लोग सिर्फ आयुष काउंसलिंग की बात करते हैं। अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस के बारे में जानने हैं तो आप मेडिकल मेंटोरिया, इस चैनल पे लिंक दिया होगा, मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पे मैं सभी मेडिकल कोर्सेज के बारे में डील करता हूँ, वो आप देख सकते हो जाके वहाँ पे। ओके,
तो मैं बता रहा था आपको कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है किसी भी स्ट्रीम में, तो आपको 10,000 से 50,000 रुपया मैक्सिमम मान लो 1 साल का हॉस्टल रहना, कहीं पे हॉस्टल बाहर चलना पड़ता है, कहीं विद हॉस्टल 10-15 हज़ार में रुपया पूरा साल का हो जाता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप मान लो कि आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज लेना होता, तो अगर आपका 10,000 से 50,000 फीस है आपका, तो आप सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल कोई प्रेशर ही नहीं है, पेरेंट्स रिलैक्स है, आपके बच्चा पढ़ रहा है, आपके स्कॉलरशिप से 20-25,000 रुपया आ जाता है, 10,000 फीस भरते हो, 20-25,000 स्कॉलरशिप मिल जाता है। सोचो कितना ईजी हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो इंडिया में 4 लाख 5 लाख रुपया एक साल का खर्चा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी मिनिमम जो फीस है ना, वो 2.5 लाख के आसपास सभी जगह पे हो चुकी है। एवरेज कॉलेज की बता रहा हूँ, जो दूर कहीं खेतों में मतलब स्थापित है, ऐसे कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। जो अच्छे अच्छे डिमांडिंग कॉलेज, उनकी फीस तो 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया है। इंडिया के अंदर बीएमएस की बताऊं तो डीवाई पाटिल 6 लाख रुपया। ठीक है, श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, उसके पास 3 सीटें होती है, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, उसकी 5 लाख 4 लाख 6 लाख ऐसे फीस है। तो प्राइवेट अच्छी अच्छी जो कॉलेजेस है ना, उनकी अगर मैं फीस बताऊं तो 4 से 5 लाख रुपया तो आपको जाएगा ही जाएगा साल का, वी प्लस विथ हॉस्टल मेस ये अलग होते हैं, प्लस एग्जाम फीस, है ना, सिक्योरिटी मनी, हजारों तरीके के खर्चे होते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, फंक्शन चार्ज, कोई भी इवेंट्स हो रहा है उसके चार्जेस। तो प्राइवेट कॉलेज में बजट बहुत ज्यादा जाता है आपका। अगर आपकी फैमिली इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और इतनी फीस बिना किसी भारी लोन के अफोर्ड कर सकती है आपकी फैमिली, तो आप डेफिनेटली आप ड्रॉप से बेहतर आपके लिए प्राइवेट कॉलेज होगा, आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो। लेकिन फिर भी एक मैं फाइनल प्रैक्टिकल लास्ट आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप समझ पाओ इस चीज को क्या करना है आपको। देखो, 4.5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होती है आपको। प्राइवेट कॉलेज से आप इंटर्नशिप करोगे, आपको कुछ भी यहाँ पे कोई भी पे नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो इंटर्नशिप, आपको हर महीने 15 से लेकर 30 हज़ार तक स्टाइपेंड मिलता ही मिलता है। कई जगहों पे इससे ज्यादा भी हो गया, कई जगहों पे 20 एवरेज है, 20 22 25 एवरेज है ना। तो अगर आपका नीट स्कोर थोड़े से रह गया और आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, तो एक ड्रॉप ले लो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा मतलब फैकल्टी, अच्छा ओपीडी, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, उसके बाद 4.5 साल के बाद आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलने वाली है भाई, स्टाइपेंड भी मिलने वाला है कि नहीं। और अगर आपके पास पैसे हैं, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें कवर नहीं करूंगा मैं, पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको देखो, आप इजीली 20-25 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, 20 से 25 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो कंप्लीट 4.5 5 साल में। तो आयुष के बढ़िया कॉलेज में आप कोर्स कर सकते हो, चाहे कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, आयुष का बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस। तो आप अच्छे कॉलेज में 20-25 लाख का लागत है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, सिंपल सी बात है। बाकी मैंने आपको फैक्ट बता ही दिया, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, डिसीजन आपका है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम से बात कर सकते हो, और हम पिछले 5 सालों से आप सबकी काउंसलिंग कराते हैं, एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे गाइडेंस से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद दोस्तों, जय अलविदा।